पुलिस प्रशासन पे उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं, हाँ जी आइए 2 मिनट के लिए बात करता हूँ मैं आपसे, उससे कहीं ज़्यादा सवाल जो है दूसरे साइड पे भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतना भारी संख्या में पत्थर आया कहाँ से। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि भैया हम भी जान देने के लिए थोड़ी ना भर्ती हुए हैं उसमें कि कोई हमारी जान ले लेगा, इतनी सस्ती जान, हमारे भी बाल बच्चे हैं। जो सीओ अनुज कुमार हैं उनका विवादों से पुराना नाता है, आप उनकी जो कुंडली है वो निकाल कर देखिए, विवादों से उनका काफ़ी पुराना नाता है। और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कि जाहिल लोग, हम पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा कवच है, तो देखिए हम नहीं चाहते ना पुलिस की जान जाए ना जनता की जान जाए, लेकिन इस चीज़ को प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है और हमने कानून का उल्लंघन किया है। एक बात बताइए, मतलब पत्थर भी वही चलाएं, गोली भी वही चलाएं, पुलिस प्रशासन तो कह रहे हैं ना कि गोली तो हमने चलाई नहीं, गोली तो देसी। आज ये हाल हो गया है कि तुम झूठ को सच लिख दो और सच को झूठ लिख दो। आज कलम भी तुम्हारी है और मतलब जो है किताब भी तुम्हारी, कॉपी भी तुम्हारी है। आज जिस संविधान की शपथ लेके योगी जी सरकार में बैठे हैं ना, उन योगी जी ने आज हाथरस की बेटी जो 4 दरिंदों ने बलात्कार करा, वो आज तक इंसाफ ना मिला, एक को भी इंसाफ ना मिला। फूल माला पहना के उन्हें मतलब जो है सम्मान दिया गया। और आज तुम एक समुदाय देख के, जब 1947 में ये बात तय हो गई थी कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, जो भी रह रहा है वो अपना धर्म मान सकता है, मस्जिद हो, मंदिर हो, ईदगाह, कुछ भी हो, उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। आज कोई भी उठाई गिरा जाता है और एप्लीकेशन दे देता है। आज तुम मंदिरों के सर्वे करा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? आज तुम सत्ता में हो, आज किसी राज्य में देख लो, तुम किसी राज्य में ऐसा हो रहा है जैसा अत्याचार तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ हो रहा है। आज उन्हीं के बच्चे मार दिए जाते हैं, उन्हीं को घर में बंद कर दिया जाता है, उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, उन्हीं पे FIR हो जाती है और उन्हीं पे तुम मतलब जो है सारी धाराएं लगा रहे हो तुम। ये गलत है सर। आने वाले टाइम के लिए हमारे देश के लिए खतरा है। जब बाबा साहब ने ये संविधान लिखा था ना, तो हमारे बाबा साहब ने ये संविधान इसलिए लिखा था कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ना ही तो हिंदू मुसलमान के बगैर चल सकता, ना मुसलमान हिंदू के बगैर चल सकता। ये देश हमारा सबका है, समझ। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि पत्थर चलाने से थोड़ी ना देश आगे बढ़ेगा। पत्थर, अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप और मैं यहाँ खड़े, अगर कोई भी मुसलमान कहीं पत्थर चलाते हुए देखा, कभी नहीं देख सकते कोई पत्थर चलाने की। आज प्रशासन सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, जो इल्जाम लगा रहा है वे बेबुनियाद हैं। क्यों? क्योंकि जब 2 दिन की इजाज़त थी, तुमने 2 दिन में सर्वे कर लिया था। तीसरे दिन तुम नमाज के टाइम 6 बजे नमाज होती है मुसलमानों की, उसी टाइम तुम मस्जिद में क्यों घुसे? और मस्जिद में घुसे और जयकारा लगाते हुए घुसे। तुमने उकसाया मुसलमानों को कि देखो हमारी योगी की सरकार है, हम देखो तुम्हारे घरों में घुसेंगे, तुम्हारी मस्जिदों में घुसेंगे। फेलियर किसका मानते हैं इसमें? ये फेलियर सरकार का, प्रशासन का है भाई। खुल के मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, मुझे 1% भरोसा नहीं है। जिस दिन से मेरे हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके गुनहगारों को इंसाफ नहीं मिला, जब से मैंने इस सरकार पर भरोसा उठ गया। नहीं, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन की गलती है, तो क्या पुलिस प्रशासन अपना काम भी ना करे? भाई पुलिस प्रशासन, अभी उपचुनाव था, ठीक है, उपचुनाव में मुसलमानों का वोट डालने का अधिकार होता है और चुनाव आयोग आधार कार्ड पैन कार्ड देखने का जिम्मेदार होता है। प्रशासन तो नहीं देख सकता। ID का अधिकार प्रशासन का नहीं होता है। प्रशासन वहाँ की व्यवस्था देख सकता है, वहाँ के हालचाल देख सकता है, लेकिन किसी की ID चेक नहीं कर सकता। आज क्या हुआ, कुंदरकी में चले जाओ, ककरौली में चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, आज ये उपचुनाव से ध्यान भटकाने के लिए ये सोची समझी साजिश के तहत आज संभल में 5 नौजवानों की हत्याएं हो गई। और आज जो खुशियां मना रहे हैं ना, उन खुशियां मनाने से वालों से यही कहूँगा मैं कि आज ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी और के भी साथ हो सकता है। हक पे रहो, जो सच है उस सच्चाई के साथ रहो। एक समय था, वो बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, जिसकी जान गई है उसके लिए उसके लिए अफसोस होना चाहिए। किसी का बच्चा गया है, नौजवान, ठीक है, लेकिन सवाल है कि एक समय है और एक समय था जब योगी जी के काम को देखते हुए जो है लोग बड़ी सराहना करते थे कि देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि सभी प्रदेशों को सीख लेनी चाहिए कि बाबा के राज में जो है आज तक एक भी हिंसा नहीं हुई, तो अपराधी जो है थर थर कांपते हैं। और जो पिछले दिनों से जो हालचाल देखने को मिल रहा है, ये करा कौन रहा है, कौन करा रहा है? अब देखो ना तुम, एक समुदाय को दबा दिया जाता है। बहराइच में देख लो तुम,
उसी समुदाय के साथ गलत होता है, उसी के घर में घुसते हैं, उसी का झंडा उतारते हैं, उन्हीं के घरों में आग लगा दी जाती है, उन्हीं पे FIR हो जाती है, उन्हीं जेल में डाल दिया जाता है। ये एक पक्ष की कार्रवाई हो रही है, तुम सरासर दिखाई दे रहा है भैया, दुनिया देख रही है। तो आप लोग आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए था और हो क्या गया? हम तो संविधान के तरीके से चलने वाले लोग हैं। हमारे बाबा साहेब संविधान लिख के गए हैं और हमें संविधान के हिसाब से चलना है। तुम चाहे 4 मार दो, चाहे 40 मार दो, चाहे 4000 मार दो, 4 लाख मार दो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम ना हिंदुस्तान छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, कोई हमें भगा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि पुलिस जब भी कार्रवाई करती है जो है कुछ उल्टा ही हो जाता है? पुलिस अपना काम कर रही होती है, लेकिन कुछ जो है नकाब ओढ़ करके जो है पुलिस के ड्रोन कैमरे पे पत्थर चलाते हैं, पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। एक बात बताइए कि ये कितना जायज आप मानते हैं? मैं चाहता हूं कि दोनों साइड सर, का बात आप करिए ना। दोनों तरफ की बात कर रहे हो, ठीक है ना? मैं इतना मानता हूँ कि आम आदमी एक वर्दी पहने हुए आदमी से गलत नहीं बोल सकता। उसका वर्दी का सम्मान करता है, वर्दी का सम्मान है नहीं है। संविधान के तरीके से अगर वर्दी उतार के आए तो वो आम आदमी हो गया, और वर्दी पहन के आया तो वो हमारे संविधान तरीके से हमारा सम्मानित आदमी हो गया, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कोई भी आदमी पुलिस प्रशासन के ऊपर बिना गलती के पथराव नहीं करता है। आप योगी जी के जो है कार्यकाल में आप सवाल उठाना, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे मेन चीज मानता हूँ वो सरकार की इसमें इंटरफेल मानता हूँ, समझ गए? ये सरकार का ही फेलियर है जो इतना बड़ा कांड हुआ है, 5 लोगों की जान हो गई, जान चली गई, और योगी जी ने अभी तक भाई ये एक बात न कही कि इन बच्चों की जान गई है। मुझे इस बात का अफसोस है। अच्छा, चलिए एक सवाल और भी है। जिस तरीके से भाई ने कहा कि जो है अभी तक जो है कोई जो है मतलब ये भी नहीं कहा गया है कि जो है ठीक है भाई, ये जान गई है, उसके संवेदनाएं हमारे साथ हैं, इस तरीके से। क्योंकि पिछले बार जब गई थी बहराइच मामले को लेकर के मुआवजा भी सुनने में आया था कि मिला था, इस मामले में थोड़ा ठंडा ही बरते। क्या लग रहा है असली जिम्मेदार कौन? देखिए, असली जिम्मेदार तो सरकार और प्रशासन है, लेकिन हत्या गोपाल मिश्रा की हो, हत्या आमिर की हो, हत्या सिद्धू मूसेवाले की हो, हम हत्याओं का समर्थन नहीं करते। जिस तरीके से आज हत्याओं का समर्थन हो रहा है और हत्याओं की खुशी मनाई जा रही है, तो ये बहुत ही गलत है। जिस तरीके से एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये लोगों को सोचनी पड़ेगी कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जिस तरीके से गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है, तमाम हर धर्म के, हर मजहब के, हर जाति के लोगों की जो हत्या हो रही है, ये जो नफरत का बीज बोया था आज उसकी फसल उगना शुरू हो गई। जिस तरीके से आज सरकार इन हत्याओं की निंदा नहीं करती है और दूसरे धर्म की अगर हत्या हो जाती है तो उसको मुआवजा देने की बात करती है, उसकी निंदा करती है। ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो पक्षपात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। ये संविधान के खिलाफ, संविधान को कुचलने की और संविधान का हनन करने की जो साजिश की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमें इस बात का दुख है कि जिसकी भी हत्या होती है उस पर बराबरी होनी चाहिए, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, कार्रवाई में पक्षपात नहीं होना चाहिए। आरोपी आरोपी होता है, आरोपी का कोई मजहब नहीं होता, आरोपी की कोई जाति नहीं होती, और जो पीड़ित होता है, पीड़ित का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि जो है पक्षपात देख करके कार्रवाई हो रही है, तरफा कार्रवाई हो रही है? ऐसा क्यों आपको लगता है? आपने देखा नहीं बहराइच में क्या हुआ? कुछ हिंदुओं के भी नाम। सर, बहराइच में एक बात बताइए, मैं यहाँ पक्षपात की एक बात सुनिए। संभल में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसमें जो सांसद है वहाँ के, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई, जो विधायक पुत्र हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई। सांसद जो थे वो संभल में थे भी नहीं, और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सर, आप सबसे पहले इसकी शुरुआती पहलू पे जाइए ना, ये बताइए विवाद कहाँ से शुरू हुआ। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जो संभल न्यायालय के जज हैं उनको कस्टडी में लिया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, उनसे CBI इंक्वायरी हो और उनसे ये पूछताछ की जाए आपने ये फैसला किसके दबाव में दिया और क्यों दिया। आखिर एक बात बताइए, लाखों केस पेंडिंग है, आपने लाखों केस पेंडिंग है, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती, तारीख पे तारीख दी जाती है, और ऐसे 2 धर्म से जुड़े हुए विषय में आप एकदम 2 दिन के बाद की तारीख दे देते हो, जांच के आदेश दे देते हो। चलिए, जांच हो रही थी, पहली बार वहां के लोगों ने जांच का सहयोग किया,
दूसरी बार जब जांच होती है सुबह के टाइम, तो उन जांच अधिकारियों के साथ जो धर्म के नारे लगाए जा रहे थे, जो नफरत फैलाई जा रही थी, जो लोगों को उकसाया जा रहा था, जब इतना कुछ हुआ, भाजपा के लोगों ने और आरएसएस के लोगों का एक प्लान है कि पहले आप एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करो, उसके धार्मिक स्थल पर याचिका डालो, फिर उनको उकसाओ और उसके बाद फिर दंगा हो जाए, फिर लोगों की हत्याएं होए और फिर देश का माहौल बिगड़े। ये बताइए, जिन लोगों को मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई देते हैं। तो देखिए, जो हम जनता के बीच मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे संभल मामले को लेकर के, हालांकि बहुत सेंसिटिव मामला रहा और इस मामले को देखते हुए जो है तमाम विपक्षी नेताओं ने भी या सत्तारूढ़ पार्टियों के जो नेता हैं उन तमाम लोगों ने भी जो है इस पे अब अपना बयान देना शुरू कर दिया है। फिलहाल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से कौन उस जगह पर जा करके जो है लोगों से बातचीत करेगा। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।